आपकी राह देख रहा था मैं आज। एक डेटा आया काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस आ रही है, हालांकि पैसा भी बहुत आ रहा है, डोमेस्टिक फ्लोज तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इसमें एफ की बड़ी खास रुचि अब बैठने लगी है। एक डेटा ये बता रहा है बर्नस्टीन का कि जितने एफ हैं वो 5 साल में नेगेटिव फ्लोज था उनका मिड कैप स्मॉल कैप में। लेकिन इस साल के शुरुआत से अब तक, यानी कैलेंडर ईयर टिल डेट में, एफ ने लगातार मिड कैप स्मॉल कैप में वेट बढ़ाया है। मतलब 250 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन था नेट नेट लास्ट 5 ईयर्स का, इस साल वेट बढ़ाया है। एनबीएफसीज ये तो घटने वाले हैं, बढ़ाने वाले लेके आइए डायरेक्टर साहब। डोमेस्टिक जो सेक्टर्स हैं वहां पे सबसे ज़्यादा एफ मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ा रहे हैं स्टेक। क्योंकि आप खुद भी एक एफ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका इंडियन मिड कैप स्मॉल कैप पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि बार बार ये बात निकल के आती है कि साहब मिड कैप महंगे हो गए, महंगे हो गए। और अगर आपको पसंद है तो कौन से सेक्टर्स में आपको अच्छी तेजी नजर आती है मिड कैप स्मॉल कैप में? मॉर्निंग अजय। तो दो चीजें, एक आई थिंक जितनी मूव हुई है ये वित्त वर्ष के लिए, या अगर आप कहें कैलेंडर ईयर के लिए भी, तो आई थिंक जो मूव आई है वो कुछ भी नहीं। आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हालांकि आई थिंक जो स्पेसिफिक स्टॉक्स के प्राइस मूव्स देखेंगे वो शायद एब्रप्ट हो, बट जनरली फॉर द इंडेक्स एज अ होल हमें लगता है आई थिंक देयर इज स्टिल मोर स्टीम। और ये जो रेजिलियंस दिखा रहा है पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट, क्या ये सस्टेन होगा? आई थिंक दैट इज द बिग क्वेश्चन। हमें लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज जो पेश हो रही है, एंड एवरी पासिंग डे यू आर गेटिंग अ न्यू डेटा पॉइंट, जो यही दर्शा रहा है कि आउट ऑफ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मैक्रोज, इंडियन मैक्रोज की हालत रिलेटिवली बेटर, इनफैक्ट फार बेटर है। और इसके मद्देनजर रखते हुए जो अर्निंग सीजन अभी कंक्लूड हुआ है, आई थिंक अर्निंग सीजन वाज वेरी मच इन लाइन, इनफैक्ट काफी बेहतरीन मानता हूं मैं अर्निंग सीजन गया है। काफी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक अक्रॉस सेक्टर्स, वो मिड कैप आईटी हो, मिड कैप तो एंसिलरीज हो, चुनिंदा एनबीएफसी स्ट्रोक माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो, हैव डन एक्सीडिंगली वेल। हमें लगता है आई थिंक जो इंटरेस्ट उभर के आ रहा है इज प्योरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एलोकेशन। आज की तारीख में आई थिंक अजय जी, अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारी चॉइस बची नहीं है। क्या वैल्यूएशंस पीक ऑफ हुए हैं फॉर द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस? As an index, it might be a little bit on the higher side compared to your 10-year, 5-year standard deviations, या average means जिसे हम कहते हैं. But for individual sectors and stocks, जहाँ पे earnings का tailwind है, जैसे मैं कह रहा हूँ auto ancillaries हुए, you're seeing power companies doing exceedingly well. ये चुनिंदा NBFC, microfinance companies, retail oriented companies, and obviously I think capital goods. So I think जो domestic cyclicals की आप बात कर रहे हैं, domestic stories remains extremely strong and buoyant, which is faltering across the globe as we speak at this point of time. और इसलिए एफआईएस के पास कोई चॉइस नहीं है but to probably bet both on the Indian market and the broader market as we speak.